लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए सर, उसमें मैंने वो वीडियो इंग्लिश में बनाई थी तो कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर उतना नहीं समझ में आया है। तो आज मैं पॉलिनोमियल का बेसिक आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। फिर से पूरा बेसिक आपको पॉलिनोमियल का जितना बताया जा सकता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है, तो दोनों लोग देखें। जिसने 9th में पॉलिनोमियल नहीं पढ़ी है वो बच्चा 10th में, तो वो भी इस सब चीजों को पढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। व्हाट इज पॉलिनोमियल? बेटा पहली चीज है कि पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट होता है तो सर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बेटा पॉलिनोमियल की डिफिनीशन होती है, बुक में लिखी है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल एक्सपोनेंट पावर इज इन होल नंबर। इंग्लिश में डिफिनीशन कुछ नहीं समझ में आती, समझिए इसको हिंदी में कहते क्या है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस बेटा जिसमें एक्स वाई और जेड वाले टर्म यूज होते हैं, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर, सिंपल सा है, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लोगों से पूछ लिया जाता है कि बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, बच्चे नहीं बता पाते। तो आप आज की बात कहेंगे सर कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर क्या हो, होल नंबर हो। मतलब अगर हम लिखें किसी चीज को तो ऐसे मान लीजिए ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो बेटा देखिए इसमें सब क्या है, होल नंबर है, एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक, ये सब क्या है, होल नंबर है। तो अभी केवल पॉलिनोमियल ही समझिए कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर होल नंबर हो गया। आगे मैं और एग्जांपल आपको समझाऊंगा इसके बारे में, तो पॉलिनोमियल होता है। अगर हम पॉलिनोमियल को बेटा ब्रेक करें तो पॉली ब्रेक होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो मेनी टर्म्स मतलब इसमें बहुत सारे भी आपको टर्म्स पढ़ने हैं। चलिए पहले पॉलिनोमियल में कुछ आपने अभी तक पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में भी कि वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है। कोई इसकी डिफिनीशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट वो होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे ये इस इक्वेशन में क्या है कांस्टेंट, 2 नहीं चेंज होगा, ठीक। जैसे हमने लिख दिया 3, हमने लिख दिया पाई भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो दीज आर कांस्टेंट, समझ में आया, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू 3 पाई 2, नंबर क्या है, कांस्टेंट है, 2 ही रहेगा ना, 2 इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, तो 2 क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। बात करते हैं वेरिएबल की। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल की बेटा क्या होती है, वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे ये इक्वेशन है तो बेटा इसमें x क्या है आपकी, अब देखिए आपकी जो x है, x क्या होगा आपका, वेरिएबल x हो गया, y यूज कर लें, z यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, सब क्या है, वेरिएबल्स है। मतलब जब आप इसमें कोई वैल्यू x की पुट करेंगे ना तो क्या होगी, मान लीजिए आपने x इक्वल टू 2 रखा तो ये कुछ और आंसर देगा, आपने x इक्वल टू 3 रख दिया तो ये कुछ और आंसर देगा। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही ना। आप एक इक्वेशन सॉल्व की, x की कुछ वैल्यू आ रही है, फिर आपने दूसरी वैल्यू रख के सॉल्व किया तो x की दूसरी वैल्यू आ रही है, तो क्या हुआ, x की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज होना मतलब वेरिएबल वेरी हो रही है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए बेटा कोफिशिएंट जैसे कि वेरिएबल है ना, इसके साथ में जो लगा हुआ नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा है, 3, तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, और ये 2 क्या है, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो वेरिएबल के साथ में लगा होता है, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 5। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया y³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2। अब इसमें अगर कोफिशिएंट पूछा, पहले आइए आप इसमें आपसे पूछेंगे व्हाट इज कांस्टेंट, अब आप देखते ही समझ जाएंगे 2 इज कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, y इज वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या है, सारे y³ y स्क्वायर और y के, तो y³ का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 3 होता है। y का कोफिशिएंट 7 होता है, ठीक, तो y का कोफिशिएंट 7 हो गया, 2 हो गया आपका कांस्टेंट। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है बेटा। तो आपका कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए अब हम समझते हैं बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री। अब बेटा कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो उसमें उसकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन लिखी है
5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो इसमें डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री इसकी 4 होगी। क्यों 4 होगी? क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिफिनीशन ही यही होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम लिख देते हैं 1 की पावर 6। तो अब कहोगे सर यहाँ हाईएस्ट पावर तो 6 हो रही है, क्या 6 डिग्री है? नहीं बेटा, क्योंकि जो डिफिनीशन होती है बोलता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। ये तो आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू थोड़ी ना लेंगे हम। क्या कौन सी वैल्यू लेंगे? वेरिएबल वाली वैल्यू लेंगे। तो वेरिएबल में बेटा जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको डिग्री भी समझ में आई होगी। बेटा इसमें कितने वेरिएबल हैं? x ही यूज हुआ है ना, तो ये क्या है? 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एक्स वाई प्लस वाई जेड, या x ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस 3। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 2 वेरिएबल हैं, x है और y है। ठीक है, तो बेटा एक वेरिएबल में तो क्या हो गया? जो आपकी हाईएस्ट पावर हो गई वही आपका क्या हो गया? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हुई वही उसकी डिग्री हो गई। लेकिन ये तो 2 वेरिएबल है। अब इसमें कैसे करते हैं? तो बेटा जब 2 वेरिएबल होता है ना, तो पहले हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर किसकी है? अब यहाँ पे ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, तो बेटा इसमें दोनों वेरिएबल की पावर का सम करते हैं। तो 2 में 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 2 प्लस 1 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई क्यूब प्लस 7 की पावर 4। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 4 की जगह 5 लिख दे रहे हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? दिस इज 1 वेरिएबल। नो सर, ये 1 वेरिएबल कैसे हो सकता है? इसमें तो x y 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये 2 वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर क्या होगी? अब पहले हाईएस्ट पावर हमने देखा वेरिएबल में, यहां तक तो था। लेकिन बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए यहाँ स्क्वायर ले लीजिए, नहीं तो दोनों की पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 4 ही रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका सम कितना हुआ? 3। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका सम कितना हुआ? 4। तो हाईएस्ट तो 4 हुआ ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लेकिन जब 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल का क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। आई होप आपको डिग्री निकालना समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लास 9 के बेसिक है, 10 में भी पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत सारे पॉलिनोमियल आते हैं। कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं। अब ये सब क्या होते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक। बेटा देखो लीनियर की बात करें, मैं आपको इसको बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा, क्लास 10th लेवल तक का समझ लीजिएगा, लेकिन पहले छोटी चीज समझिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? बेटा लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है, सिंपल से समझिए, जिसकी डिग्री 1 होती है। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, लीनियर डिफिनीशन आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है। सर जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। डिग्री 1 मींस अगर हम इसको लिख दें 3x प्लस 5, ये क्या है आपका? लीनियर है ना। हमने क्या लिख दिया? 3x प्लस, या हम ये लिख दें 3x प्लस 2। डिग्री क्या है इसकी? 1 है। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो क्या हो गया बेटा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 5। ये भी क्या है आपका? लीनियर। डिग्री क्या है इसकी? 1 है। तो बेटा जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझिए। इसका जो फॉर्म होता है ना, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, इसको लिखते हैं ax प्लस b, where a and b आर कांस्टेंट। क्या लिखा मैंने? ax प्लस b। अब a और b की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 5x प्लस 4, a की 5, b की 4, कुछ भी ले लिया, 9 और 7 ले लिया, तो 9x प्लस 7, ये क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, एक चीज और समझिए, अगर आपको कोई इक्वेशन इस तरीके से दी है जिसमें x की कितनी वैल्यू आ सकती है? मैक्सिमम और मैक्सिमम 1 वैल्यू आ सकती है। मतलब अगर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो क्यों 1 वैल्यू आ सकती है? x की वो वैल्यू पुट करिए जिसमें ये, इसमें x की वैल्यू पुट करने पे पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की सिर्फ 1 वैल्यू आ सकती है। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू -5/3। तो केवल यही एक वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगी? इक्वेशन 0 होगी। और कोई वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, इक्वेशन कभी 0 नहीं होगी। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें
तो इसकी डिग्री 1 होती है। मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं? केवल एक जीरो आएगा, ठीक है, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, अब क्वाड्रेटिक है तो बेटा इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। जैसे आप इक्वेशन पढ़ते हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो बेटा इसकी डिग्री क्या होगी? 2 ही होगी ना, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया तो बेटा इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट। अब a b c की आप कोई वैल्यू ले लो, इसमें पुट करो तो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री अभी आपने पहचानना सीखा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। अगर यही इक्वेशन हम यहाँ पे और लिख दें 7x क्यूब, तो क्या हो गया? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के। अब आप सोच रहे हैं सर ये याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं याद करना है। देखिए लीनियर है तो डिग्री 1 होगी, तो x ax प्लस b, डिग्री 2 है तो x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो ax स्क्वायर फिर bx, x स्क्वायर के बाद x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, या इसमें x अगर लगा के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, मतलब x की पावर 1 या x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 1 या x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है। बेटा आप a b c d जरूरी नहीं आप a b c d लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है इसी फॉर्म में किया जाता है। आपको x की पावर 0 कहीं लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं। इसी तरह बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 मींस ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e कर दीजिए। ABCD ही तो पढ़े हैं, तो ये आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, आप डिग्री 1 पहचान रहे हैं। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, और बाय क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जल्दी से पढ़ रहिए, क्लास 10 में ये काम आना है। ax प्लस b के फॉर्म में हो गया, x की पावर 0 में हटा दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो ax प्लस b, बेटा 1 लिखा नहीं जाता, 1 होता है यहाँ पे। बाय क्वाड्रेटिक की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड बाय क्वाड्रेटिक की बात करें तो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक। ये तो हो गई इसकी बात। अच्छा, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? समझिए,